हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सतीश गुरुजी में। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th का सोशल साइंस का सेट 2 कराएंगे, जो 50 प्रश्न रहेंगे। आप कमेंट के माध्यम से उत्तर बताते चलिएगा और अंत में अपना स्कोर बताइएगा भी कि हमारा स्कोर कितना आया 50 में। तो चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है। ऑप्शन ए में है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, बी में स्त्रियों और पुरुषों के बीच जैविक अंतर, सी में लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखना, डी में स्त्रियों और पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात। इसका राइट आंसर आप कमेंट के माध्यम से बताते चलिएगा। यानी जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। इन्हीं पहला का राइट आंसर ये होगा। प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? ऑप्शन ए में 1960, बी में 1990, सी 1982 और डी 1972। यानी इसका राइट आंसर बताइए कमेंट के माध्यम से। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? इन भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 ईस्वी में बना था। ये 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1990। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन की कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए में है 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। इनका राइट आंसर 3 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन की कितनी अनुसूचियां हैं? तो 3 है। प्रश्न नंबर 4 क्यों चलते हैं। भारतीय संविधान में भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? यानी भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए में 1949, 1948, 1947, 1946। इनका राइट आंसर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। यानी 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में हुआ था। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या है? ऑप्शन ए में है जिला परिषद, बी में है ग्राम पंचायत, सी में पंचायत समिति, डी इनमें से कोई नहीं। 5 का राइट आंसर कमेंट के माध्यम से बताइए। पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या होता है? यानी 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिला परिषद हो जाता है। प्रश्न नंबर 6 है हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया है? आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। यानी हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया है? जम्मू और कश्मीर 2019 में। कब बदला गया है? 2019 में बदलाया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। किस अनुसूची के विषय पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है? देखिए सूची की बात किया जाए तो 3 सूची होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची होती है, संघ सूची में केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची में केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची में होता है संघ और राज्य दोनों मिल करके, यानी केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिल करके कानून बनाती है, वो तो उसे कची कहते हैं? समवर्ती सूची कहते हैं। यानी केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं समवर्ती सूची में। यानी 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ था? देखिए ऑप्शन ए में श्रीलंका, बी में नेपाल, सी में बांग्लादेश और डी में है बोलिविया। पानी की कीमत में वृद्धि कर दिया गया था अमेरिका का एक छोटा सा क्षेत्र है बोलिविया। ठीक है। बोलिविया में पानी की कीमत में वृद्धि कर दिया गया, जिसके कारण बोलिविया की जनता ने जनसंघर्ष करना शुरू कर दिया, और यह घटना अमेरिका में हुआ था, अर्थात बोलिविया में हुआ था, जिसके कारण वहाँ बोलिविया जनसंघर्ष के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछेगा कि पानी की कीमत में वृद्धि के कारण जनसंघर्ष कहाँ हुआ था, तो बोलिविया में हुआ था। प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? ठीक है। देखिए सूचना का अधिकार आंदोलन 2005 ईस्वी में हुआ था, 2005 ईस्वी में। आइए राजस्थान से हुआ था। कहाँ से? राजस्थान से शुरू हुआ था। कहाँ से हुआ था? राजस्थान से। ठीक है। अगर पूछा जाए कि सूचना का अधिकार आंदोलन कब बना, तो 2005 में। कहाँ से बना? राजस्थान से बना। अगर पंचायती राज के बारे में अगर पूछागा तो पंचायती राज भी कहाँ से चालू हुआ था? राजस्थान से ही चालू हुआ था। अगर सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं कि निम्न में से भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड। देखिए ये प्रश्न नंबर 10 है। सबसे पुराना पार्टी अगर कहा जाए तो
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका स्थापना 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में हुआ था, ठीक ना, ए हुम ने किया था, ठीक है। चलिए, इन्हीं सबसे पुराना पार्टी है 1885 के, यानी हमारा जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय के पहले ही अब आज़ादी में ज़्यादा सहयोग किया है तो हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं किए हैं, ठीक है। इन्हीं सबसे पुराना पार्टी कौन होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? यानी ब्रिटेन में। कहाँ पड़ा? ब्रिटेन में पड़ा, ठीक है। इन 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? शांति एवं सुरक्षा, क्रांति का भय नहीं, विविधताओं में सामंजस्य, इनमें से सभी। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सभी होगा। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक है विकास, शिक्षा, निर्धनता, इनमें से सभी। यानी 13 का अगर राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक है विकास। चलिए प्रश्न नंबर 14, आंग सान सू किस देश के नागरिक है? आंग सान सू किस देश के नागरिक है दोस्त? ऑप्शन ए में भूटान, बी में म्यांमार, सी में नेपाल और डी में बांग्लादेश। यानी 14 का राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार, ठीक है। आंग सान सून म्यांमार के निवासी है, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? अधिनायक तंत्र, सैन्य शासन तंत्र, लोकतंत्र, कुलीन तंत्र। यानी 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 है, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? देखिए, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। अगर बात किया जाए इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है तो 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है यह प्राथमिक क्षेत्र से। कौन क्षेत्र से है? प्राथमिक क्षेत्र से होगा। प्रश्न नंबर 18 है, उपभोग, व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? देखिए, उपभोग, व्यय और बचत, इस सब को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा? आय ना होगा जी। अब आय बराबर होता है कुछ ही, आय बराबर फार्मूला होता है राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या, और ये निकला ना एक तरह से औसत निकलता है, ठीक है। तो ये उपभोग, व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? आय कहलाता है। अब यहाँ बात किया जाए कि प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है? देखिए, प्रति व्यक्ति आय बराबर बताया अभी, उपभोग, व्यय और बचत का योग कहलाता है आय। अगर कहेगा कि प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, तो प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय अब बटा देश की कुल जनसंख्या, तो क्या कहलाता है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय को ही बोलता है औसत आय, समझ गए ना? प्रति व्यक्ति आय को ही बोलता है औसत आय, ठीक है। यानी 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा। और उपभोग, व्यय और बचत का आंसर क्या होगा जी? आय हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? विनिमय का माध्यम, मूल का मापक, मूल का संचय, उत्पादन। यानी 20 का राइट आंसर आप कमेंट के माध्यम से बताते चलिएगा। यानी 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा, उत्पादन। मुद्रा का कार्य नहीं है। देखिए प्रश्न नंबर 21 है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है मुद्रा, वस्तु, चेक, हुंडी। यानी 21 का राइट आंसर क्या होगा? मुद्रा। यानी विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या होगा? मुद्रा होगा। प्रश्न नंबर 22 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? नैतिक तथा सामाजिक स्तर, अनिवार्य सदस्यता, ऐच्छिक सदस्यता, यंत्रणात्मक आधार। यानी 22 का राइट आंसर बताइए। यानी 22 का राइट आंसर हो जाएगा अनिवार्य सदस्यता। क्या हो जाएगा? अनिवार्य सदस्यता। प्रश्न नंबर 23, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? मध्यकालीन ऋण, अल्पकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, इनमें से सभी। 23 का राइट आंसर होगा दीर्घकालीन ऋण। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। प्रश्न नंबर 24 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? ऑप्शन ए में 25, बी में 21, सी में 19, डी में 12। यानी 24 का राइट आंसर बताइए। 24 का राइट आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 12।
आगे 25 नंबर, इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? सैन्य सेवा, शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, वायुयान सेवा। इन पूर्णतः सरकारी सेवा की बात किया जाए तो सैन्य सेवा है। प्रश्न नंबर 26 है, आर्थिक विकास के निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र नहीं है? देखिए, कृषि है, कृषि तो आता है प्राथमिक क्षेत्र में, उद्योग आता है द्वितीय क्षेत्र में, और सेवा क्षेत्र को बोलवे करता है तृतीय क्षेत्र, मनोरंजन कोई भी क्षेत्र में नहीं आवेगा। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? बी हो जाएगा, है ना। आर्थिक विकास के निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र नहीं है? तो मनोरंजन। प्रश्न नंबर 27 की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन निजी क्षेत्र के कंपनी नहीं है? यानी निजी क्षेत्र के कंपनी नहीं है, ऑप्शन ए में डाबर, बजाज ऑटो लिमिटेड, सेल, टिस्को। यानी 27 का राइट आंसर आप बताइए कमेंट के माध्यम से। देखिए, सेल जो है ना, ये निजी क्षेत्र कंपनी नहीं है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, संतोष। यानी 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है तो संतोष। प्रश्न नंबर 29 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? 24, 35, 38 और डी में 582। इन्हीं 29 का राइट आंसर बताइए। इन्हीं 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? तो 24। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? 24। प्रश्न नंबर 30, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। ऑप्शन ए में 26 जनवरी, 14 अगस्त, 15 दिसंबर, 24 दिसंबर। यानी 30 का राइट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 31 को चलते हैं, समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, टावरों की ऊंचाई में कमी, इनमें से कोई नहीं। यानी 31 का राइट आंसर हो जाएगा केबल का टूट जाना। प्रश्न नंबर 32 को चलते हैं, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? ऑप्शन ए में पश्चिम एशिया, बी में बंगाल की खाड़ी, सी में अटलांटिक महासागर, डी में अंटार्कटिक महासागर। यानी 32 का राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। 2004 में 26 दिसंबर को बंगाल की खाड़ी में सुनामी हुआ था, सुनामी से बहुत प्रभावित हुआ था। यानी 32 का राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। प्रश्न नंबर 33 को चलते हैं, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? देखिए, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? जो प्राकृतिक द्वारा घटित होता है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं, और मानव जनित आपदा यानी मानवीय आपदा जो मानव द्वारा घटित होता है, यानी वैसा आपदा जो मानव द्वारा घटित होती है उसे मानवीय आपदा कहते हैं। जैसे में अगर बात किया जाए बम विस्फोट तो कौन करेगा? मानव करेगा। युद्ध कौन करेगा? मानव करेगा, है ना। रासायनिक दुर्घटना कौन करेगा? मानव करेगा। तब प्राकृतिक कौन है? देखिए, भूकंप मानव कर सकता है? कभी नहीं करेगा। यानी भूकंप जब भी आएगा तब प्रकृति के कारण होगा। यानी 33 का राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। यानी प्राकृतिक आपदा कौन है? भूकंप होगा। देखिए, प्रश्न नंबर 34 है, आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है? अगर आग से जलने की स्थिति में आप ठंडा पानी डालना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए? तो ठंडा पानी डालना चाहिए। प्रश्न नंबर 35 को चलते हैं। प्रश्न नंबर 35 है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन है? पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग, तो इसका राइट आंसर होगा पी तरंग। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग पी तरंग होगा। यानी 35 का राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 36 को चलते हैं। उत्तराखंड है भूकंप प्रवण, सुनामी प्रवण, सुखाड़ प्रवण, इनमें से कोई नहीं। यानी 36 का राइट आंसर बताइए। देखिए, उत्तराखंड जो है ना भूकंप प्रवण क्षेत्र है, यानी ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, उत्तराखंड जो भूकंप प्रवण क्षेत्र है। चलिए, प्रश्न नंबर 37, रूसो किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड। रूसो जो था फ्रांस का नागरिक था। कहाँ का था? तब फ्रांस का था। ठीक है, प्रश्न नंबर 38, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? 1789, 1804, 1791, 1801। यानी 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्त, है ना। 1804 नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? 1804 में हुआ था। चलिए, प्रश्न नंबर 39, सेडोवा का युद्ध कब हुआ? 1871, 1848, 1870, 1815। यानी 39 का राइट आंसर बताइए कमेंट के माध्यम से। यानी 39 का राइट आंसर हो जाएगा 1870। 1870 सेडोवा का युद्ध कब हुआ? 1870 में। प्रश्न नंबर 40, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है?
यानी इसका राइट आंसर में कंफ्यूजन है, इसको रहने दीजिए, कमेंट के माध्यम से बताइएगा क्या होगा। जो प्रश्न नंबर 41, अप्रैल थीसिस किसने लिखी है? लेनिन, ट्रॉट्स्की, स्टालिन, केरेंस्की। यानी अप्रैल थीसिस किसने लिखी है? इन 41 का राइट आंसर हो जाएगा लेनिन। अप्रैल थीसिस किसने लिखी है? लेनिन ने। चलिए प्रश्न नंबर 42, अंकोरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? अंकोरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? शिव जी का, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, इंद्र का। यानी राइट आंसर विष्णु होगा। ठीक है। हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? ये किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, बुद्धिजीवी आंदोलन, समाजवादी आंदोलन। यानी 43 का राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक आंदोलन। ठीक है, 43 का राइट आंसर धार्मिक आंदोलन। चलिए प्रश्न नंबर 44, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 को चलते हैं। प्रश्न नंबर 45 से रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919, 1920, 1922, 1930। रॉलेट एक्ट अगर पूछा जाए तो 1919 से, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 से, लेकिन रॉलेट एक्ट 12 मार्च को हुआ था। रॉलेट एक्ट 12 मार्च 1919। रॉलेट एक्ट कब हुआ था जी? 12 मार्च 1919। अगर जालियांवाला बात किया जाए, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट 12 मार्च 1919 और अगर जालियांवाला बाग हत्याकांड तो 13 अप्रैल 1919। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 46, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया है? ऑप्शन ए में कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली, बिहारी। देखिए महात्मा गांधी ने यंग इंडिया लिखी है, ठीक ना, संपादन किया है यंग इंडिया। कॉमनवेल्थ है जो एनी बसेंट का है, ठीक ना। महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया है? तो यंग इंडिया। क्या? यंग इंडिया। प्रश्न नंबर 47 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 47, भारत में गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए में गुरदयाल सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भागना। देखिए गदर पार्टी का स्थापना 1913 में हुआ था। कब हुआ था? तो गदर पार्टी का स्थापना अगर बात किया जाए तो कब हुआ था? 1913 में। कौन किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1926 में हुआ। कब हुआ? 1926 में हुआ। ठीक है। प्रश्न नंबर 49 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 49 में है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो प्राचीन काल में रेशम मार्ग से, ठीक है, रेशम मार्ग से स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, रेशम मार्ग का। चलिए प्रश्न नंबर अंतिम, प्रश्न नंबर 50, विश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ है? यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोकारो। विश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ है? बोकारो। यानी 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? नहीं, भद्रावती होगा। 50 का राइट आंसर हो जाएगा भद्रावती। विश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ है? तो भद्रावती होगा। यानी 50 का राइट आंसर हो जाएगा भद्रावती। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह अब अपना स्कोर बताइए, कितना स्कोर